अब हम लोग रिवर को एक बार देख लेते हैं अच्छे से, सारे रिवर को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम की। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में आप सबसे पहले देखें यहाँ पे इंडस को। तो ये जो आप रिवर देख रहे हैं ये वाला, यहाँ से जो निकल रही है ये पूरा इंडस रिवर है। यहाँ पे ये पूरा यहाँ से पूरा तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, फिर ये जम्मू कश्मीर रीजन से पूरा लद्दाख वाला रीजन, फिर जम्मू कश्मीर रीजन से होते यहाँ से पाकिस्तान में आ जाती है, और ये फिर रिवर आगे फ्लो होते 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 यहाँ पे आके ये कराची के ईस्टर्न साइड में यहाँ पे आके अरेबियन सी में आके मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ इसकी 5 ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इसका भी आप देख रहे हैं तो ये सबका ओरिजिनेट इंडिया में ही होता है। तो झेलम का देखें तो आप जम्मू कश्मीर के रीजन से निकल के फिर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए ये झेलम नदी आगे चल जाती है और चिनाब रिवर से जाके मिल जाती है। उसके बाद बात करें यहाँ पे चिनाब रिवर को, चंद्रा और भागा 2 शाखा होती हैं, आपस में मिलती हैं, फिर ये चिनाब रिवर का फॉर्मेशन करती है, फिर ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते जिसमें झेलम रिवर आके मिलती है। ठीक है, और ये चिनाब रिवर ही आगे की ओर बढ़ते जा रही है। उसके बाद बात करें फिर रावी रिवर की, तो ये भी निकलती है इंडिया में ही, रिवर निकल के फिर इंडिया यहाँ पे पंजाब का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती हुई आगे बढ़ती है, फिर यहाँ पाकिस्तान में जाके ये चिनाब रिवर में जाके मिल जाती है। तो सबसे आगे यहाँ पे चिनाब रिवर चल रही है। उसके बाद बात करें सतलज रिवर की, उसके बाद बात करें ब्यास रिवर की। तो ब्यास रिवर ये छोटी रिवर है, ये भी इंडिया से ओरिजिनेट होके और पाकिस्तान से पहले ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सतलज रिवर में आके मिल जाती है। और सतलज की बात करें तो ये यहाँ से राक्षसताल लेक जो तिब्बत में, वहाँ से ओरिजिनेट होते हुए फिर पूरा इंडिया को क्रॉस करते हुए फिर ये यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ पे ब्यास इसकी ट्रिब्यूटरी है और सतलज आगे बढ़ती है तो ये जाके यहाँ पे चिनाब रिवर से जाके मिल जाती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि तो 5 रिवर आके मिल रही है इस पॉइंट पे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो ये जो बीच वाला ये जो डायरेक्शन, ये जो रिवर हो गया, इसको पंचनाद बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि 5 रिवर का पानी इसमें मिला है। और वैसे पंचनाद अगर ऑप्शन में आए तो वो ठीक है, अगर ये ऑप्शन में आ जाता है कि कौन से रिवर आके इंडस में मिल रही, तो यहाँ पे चिनाब रिवर कहलाएगा। ठीक है, तो अगर कौन सा, अच्छा जैसे कि यहाँ पे 2 रिवर आके मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे आके आगे एक झेलम रिवर, यहाँ पे चिनाब रिवर, दोनों आके मिल गई, तो आगे वाली रिवर कौन सी कहलाएगी, तो इसका फैसला हो जाता है कि किस रिवर की डेप्थ ज्यादा है, उसका ही नाम आगे चलता है। वो रिवर हो जाती है जिसकी डेप्थ कम, वहीं पे वो समाप्त हो जाती है, और उसके जिसकी डेप्थ ज्यादा उसको नाम आगे फॉरवर्ड किया जाता है, आगे उसी रिवर के नाम से उसको जाना जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में 2-3 साल पहले कि यहाँ पे जो डायरेक्टली इंडस से आके जो रिवर आके मिलती है तो वो कौन सी रिवर है। तो इसमें ऑप्शन में पंचनाद नहीं था, तो पंचनाद नहीं था तो और बाकी इस 5 रिवर में से 4 रिवर का ऑप्शन इसमें दिया हुआ था। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा चिनाब रिवर। ठीक है, तो चिनाब रिवर आके इंडस मिलती है। अगर पंचनाद दिया तो पंचनाद हो जाएगा, अगर नहीं दिया तो चिनाब रिवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इंडस रिवर का पूरा देख लिया जो कि हिमालयन ओरिजिन थी और अरेबियन सी में जाके मिलती थी। अब हम लोग गंगा रिवर सिस्टम की बात करेंगे। तो गंगा रिवर सिस्टम देखिए, यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी रिवर आके मिल रही है और फिर यहाँ पे गंगा का नाम से फॉर्मेशन हुआ और फिर गंगा रिवर आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं ये पूरा उत्तर प्रदेश को क्रॉस करते हुए फिर यहाँ पे बिहार को क्रॉस करते हुए फिर वेस्ट बंगाल में जाती है, फिर यहाँ पे हुगली रिवर और इधर पद्मा रिवर में 2 नाम से टूट जाती है और यहाँ पे फिर ये जाके ब्रह्मपुत्रा रिवर से मिलकर यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पे हुगली रिवर है जो कि हल्दिया पोर्ट भी है इंडिया में, यहाँ पे कलकत्ता के पास। तो ये हुगली रिवर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाती है। तो ये गंगा, उसके साथ इसकी जो सहायक रिवर है यहाँ पे आप देख रहे हैं गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। और यहीं अगर यमुना की बात करें तो यमुना भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है और यमुना की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई। और वहीं अगर गंगा की ये ट्रिब्यूटरी बात करें तो यह सोन भी गंगा की ट्रिब्यूटरी, ना कि यमुना की। गंगा में डायरेक्टली आके सोन रिवर मिलती है इसलिए गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, एक चीज और इसमें बताना है कि अगर कोई रिवर पार्टिकुलर इस डायरेक्शन में गंगा रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इसके अगर लेफ्ट साइड से जितनी नदियां आके मिल रही हैं जैसे कि गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। ट्रिब्यूटरी का मतलब हो गया सहायक नदी जो आके मेन रिवर से आके मिलती है। तो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी ये सब गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी और बाकी जो इधर से जैसे कि यमुना हो गई, सोन हो गई, तो ये सब गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि गंगा रिवर के राइट साइड से आके मिल रही है इसलिए इसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहेंगे। गंगा रिवर का तो राइट बैंक इस साइड हो गया, ठीक है, और गंगा रिवर का लेफ्ट बैंक इस साइड हो गया। तो लेफ्ट से जो जो नदी आके मिली उसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट से आके जो जो नदी मिली उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यही कहलाएगी। उसी तरह से अगर इंडस रिवर में अगर देखें तो ये जो रिवर आके मिल रही है यहाँ पे,
ये जो यहाँ पे जो पंचनाद रिवर आके जो यहाँ पे मिली, तो वो इसके डायरेक्शन, अगर हम इसका डायरेक्शन ये लेते हैं, ये जो है डायरेक्शन, तो ये है इंडस का, तो इसके लेफ्ट साइड पड़ेगा, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई यहाँ पे। तो ये अगर रिवर के डायरेक्शन के फ्लो के हिसाब से भी ये चीज लेफ्ट राइट चेंज होते रहता है, तो एक ही जैसा नहीं देखना है, रिवर का डायरेक्शन देखना है, उसके बाद लेफ्ट राइट करना है। ओके, अब यहाँ पे एक और रिवर है, यहाँ पे आप तिब्बत से ही फ्लो होकर निकलती है, ब्रह्मपुत्र, जिसको सांगपो नाम से जाना जाता है तिब्बत में, पूरा तिब्बत को फ्लो करते हुए फिर ये यहाँ पे इंडिया में प्रवेश कर लेती है दियांग रिवर के नाम से, फिर इसमें लोहित रिवर मिलती है, फिर इसका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर कहलाता है, और ये पूरा आसाम को क्रॉस करते हुए फिर ये बांग्लादेश में चले जाती है और गंगा से मिलके यहाँ पे जो सुंदरबन डेल्टा है उसका फॉर्मेशन करती है। तो ये एक ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यहाँ पे हो गई। उसके बाद हम लोग चलेंगे नर्मदा और ताप्ती को, तो ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। तो सेकंड चैप्टर में मैंने बताया कि रिफ्ट वैली क्या होता है, तो उसमें आप लोग का देख सकते हैं। तो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, इसलिए इसका डायरेक्शन वेस्टर्न साइड में है। ये भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है कि इसका डायरेक्शन लेफ्ट साइड में क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। नर्मदा और ताप्ती बोथ, ठीक है, दोनों पैरेलल में फ्लो करती है, दोनों रिफ्ट वैली में, इसलिए ये सेंट्रल इंडिया समरकंटक प्लेटू से निकल के और ये अरेबियन सी में जाकर मिलती है। साथ साथ ही जो दो तीन छोटी नदी जैसे माही हो गई, साबरमती हो गई, ये सब भी अरेबियन सी में आके मिलती है। उसके साथ साथ लूनी रिवर है जो कि एंड जो कच्छ की जो कच्छ एरिया इसमें आके एंड हो जाती है, ये समुद्र से आके नहीं मिलती है, बीच में इसका खत्म हो जाता है रिवर। उसका बाद हम साउथ इंडिया की बात करें तो ये आप देख सकते हैं सबसे जो मेन रिवर है महानदी। ये महानदी ये सेंट्रल प्लेट्यू से निकल के बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं गोदावरी रिवर जो कि वेस्टर्न घाट से निकल के बे ऑफ बंगाल में आके मिलती है। इसकी जो पेन गंगा और भी जो ट्रिब्यूटरी है वो सब हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरी। फिर हम लोग बात करेंगे कृष्णा रिवर की, ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है और इसमें तुंगभद्रा रिवर आके मिलके फिर ये आके बे ऑफ बंगाल में एंड हो जाती है। यहाँ पे कृष्णा रिवर हो गई। उसके बाद बात करेंगे कावेरी रिवर, ये भी वेस्टर्न घाट से निकलती है और ये तमिलनाडु से होते हुए यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आके ये भी मिल जाती है। तो ये हमारे जो हिमालयन रिवर सिस्टम है और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम दोनों हमने खत्म कर लिया। नेम दिस रिवर ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल फ्रॉम द रीजन फ्रॉम द कोंकण टू मलाबार कोस्ट। तो वेस्टर्न जो रिवर है तो वो सब का नाम अब हम लोगों ने देख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। मोड ऑफ ओरिजिन, किस रिवर का ओरिजिन कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। The Indian drainage may be also be classified into Himalayan drainage and the peninsular drainage। तो इसको दूसरा जो बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अगर हम रिवर इंडियन रिवर्स को अगर हम लोग बांटें तो हिमालयन ड्रेनेज और पेनिनसुलर ड्रेनेज ये दो भाग में हम लोग इसको बांट लेते हैं। मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से दो पार्ट में बांटा गया है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ऑल्दो इट हैज द प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूडिंग चंबल, बेतवा एंड सोन। चंबल, बेतवा, सोन अभी हम लोग मैप में देखा पेनिनसुलर पार्ट की रिवर है, लेकिन ये हिमालयन वाला में काउंट की जाती है क्योंकि ये गंगा की ट्रिब्यूटरी हो जाती, यमुना की ट्रिब्यूटरी हो जाती है इसलिए। which are much older in age and origin than the other river that have their origin in Himalaya। तो हिमालयन रिवर में काउंट होती है ये तीनों रिवर, मतलब बेतवा, सोन और चंबल, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो काफ़ी पुराना है, हिमालयन रिवर से भी पुराना है, लेकिन इसमें इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि यमुना की ट्रिब्यूटरी तो एक साथ पढ़ने में आसानी होती है, इसलिए इसको उसमें इंक्लूड किया जाता है। इट इज़ मोस्ट एक्सेप्टेड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है ये मोस्ट एक्सेप्टेड है और इस बुक में भी इसी को चलाया गया ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग रिवर। इट इज द आउटकम ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ थ्री मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट एंड द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये जो पूरा इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है ये तीन फिजियोग्राफिक यूनिट से बंधा हुआ है, जिसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक और प्रेसिपिटेशन, कैसा बारिश होती है, कैसा नेचर, ये सब हम लोग इसमें अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैज़ इवॉल्व थ्रू ए लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। काफ़ी लंबा इसका हिस्ट्री है। जैसे जैसे ये इवॉल्व हुआ, एक दिन में तो इवॉल्व नहीं हुआ, काफ़ी समय लगा धीरे धीरे इवॉल्व होने में। इट मेनली इंक्लूड्स द गंगा, इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो इसमें मेनली थ्री रिवर बेसिन आ जाते हैं जो कि गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। तो तीन गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र आ जाती है। Since these are fed by the both melting of snow and precipitation, river of these
सिस्टम आर पेरिनियल। तो ये जो तीनों रिवर की जो भी रिवर्स हैं, ये तीनों बारिश से तो इसमें फीड होते ही है, पानी आता ही है। इसके साथ साथ जो ये हिमालयन रिवर, हिमालय से जो निकलती है तो वहाँ पे जो आइस मेल्ट करता है तो उससे भी इसमें पानी आता है। इससे होता ही है कि बारिश के दिनों में तो पानी होता ही है, उसके साथ साथ बाकी समय जिसमें बारिश नहीं होती, जो बारिश का सीजन नहीं होता है, समर सीजन हो, विंटर सीजन, उस टाइम पे भी इसमें पानी होता है। तो ये इसमें बताया जा रहा है। दिस रिवर as pass through a giant gorges carved out by the erosion activity carried on simultaneously with the upliftment of Himalaya। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिमालय का जो अपलिफ्टमेंट अभी भी जारी है और रिवर बीच से फ्लो कर रही है, तो हर साल ये रिवर उस हिमालयन को काटते रहती है और हिमालयन ऊपर उठते रहता है। तो इसके कारण डीप जॉर्जेस बन गया। डीप जॉर्जेस का मतलब हो गया कि रिवर ऐसे फ्लो कर रही है बीच में और इसके साइड साइड दो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। असल में ये रिवर ऊपर से फ्लो करती है, इसको काटते 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 नीचे तक चली गई है, या फिर हिमालय भी धीरे धीरे उठते जा रहा है। और ये डीप जॉर्ज, इसी को तो कहते हैं जॉर्जेस कहते हैं। ये कई जगह देखने, पूरे वर्ल्ड वाइड में देखने को मिलता है। इंडिया में तो खासकर बहुत ज़्यादा ही हिमालयन वाला जो रीजन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है। इसके साथ साथ वी शेप्ड वैली बनाती है रिवर, जो है वी शेप्ड वैली बनाती है। यहाँ पे रैपिड्स फॉर्म करती है, वाटरफॉल फॉर्म करती है इन द माउंटेनियस रीजन। ये सब माउंटेनियस रीजन में ये सब रिवर का कैरेक्टरिस्टिक है। ये सब रिवर का मतलब कि इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में ये सब फीचर हम लोग जब हिमालय से रिवर जब क्रॉस करती है तो ये सारे फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे वहाँ पे। वाइल एंटरिंग द प्लेन्स, अब जब रिवर प्लेन्स में एंट्री कर दी, हिमालय से निकल गई, अब प्लेन्स में आ गई, दे फ्लो द डिपोजिशनल फीचर्स लाइक फ्लैट वैली, ऑक्सबो लेक, फ्लड प्लेन, बैरिड चैनल एंड द डेल्टाज नियर रिवर माउथ। तो जब प्लेन में आ जाती है तो वहाँ पे ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन करती है, फ्लैट वैली का फॉर्मेशन करती है, लेक्स का फॉर्मेशन करती है, फ्लड प्लेन्स का, बैरिड चैनल का शाखाओं में, छोटी छोटी पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। तो बैरिड चैनल हो गया। उसके साथ साथ जब रिवर एंड होता है, रिवर का जो माउथ होता है, वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता ही होता है। तो ये सब चीज़ हो जाती है जब रिवर, जो हिमालयन रिवर है, जब प्लेन्स में फ्लो करते हुए जब एंड करती है, बे ऑफ बंगाल में एंड करे चाहे अरेबियन सी में एंड करे जो हिमालयन रिवर, तो ये सब चीज़ का फॉर्मेशन यहाँ पे होता ही होता है। इन द हिमालयन रीचेस द कोर्स ऑफ दिस रिवर इज हाईली टॉर्टुरस। तो हिमालयन रीजन में तो काफ़ी टेढ़ी मेढ़े रास्ते से चलती है, काफ़ी टॉर्टुरस रीजन होता है। बट ओवर द प्लेन दे डिस्प्ले ए स्ट्रॉन्ग मिएंडरिंग टेंडेंसी एंड शिफ्ट देयर कोर्स फ्रिक्वेंटली। तो जो हिमालयन वाला पार्ट से जब रिवर चलती है तो टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलती है, लेकिन जैसे ये प्लेन्स में आ जाती हैं तो ये मिएंडर फॉर्मेशन करता है। मिएंडर फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि जब स्पीड रिवर की कम हो जाती है और सेडिमेंट बहुत ज़्यादा इसमें है तो मिएंडर फॉर्मेशन करके रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। आप देख सकते हैं सांप के आकार में इस तरह से फ्लो करती है, और इस तरह से फ्लो करने में इसके साथ साथ ये रिवर का कोर्स भी चेंज होता है, मतलब कि इसका रास्ता भी चेंज हो जाता है। मतलब अभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, कुछ समय के बाद यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी, फिर ये इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी। तो ये जो बाकी जो बच गया यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, इसी को कहते हैं ऑक्सबो लेक। तो ये प्लेन्स में मिलता है अक्सर। और ये जो रिवर का जो फ्लो जो चेंज होता है, इसके कारण फ्लडिंग आ जाती है। मतलब कि अगर अभी तो रिवर मान लेते हैं यहाँ से बह रही थी, फिर इसका रिवर का कोर्स चेंज होकर यहाँ पे हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे आबादी बस जाती है, यहाँ पे घरें बना लेते लोग, और रिवर का शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो सारे घर खत्म, इसी कारण फ्लड आ जाते हैं। तो और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कोसी में जो रिवर, कोसी में जो फ्लड आता है वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। रिवर कोसी ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार हैज बीन नोटोरियस फॉर द फ्रीक्वेंट चेंजिंग इट्स कोर्स। तो कोसी रिवर का कोर्स बरसात में अक्सर बहुत तेजी से चेंज होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा इसमें हर साल बिहार में बाढ़ आ जाती है। द कोसी ब्रिंग्स अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इट्स अपर रीचेज एंड डिपोजिट इन द प्लेन। तो क्या होता है कि कोसी रिवर जब आती है तो मेंटेनिंग जब फॉर्मेशन, तो बहुत सारा मात्रा में सेडिमेंट अपने साथ, बालू, बोल्डर्स, मिट्टी, ये सब लेके आती है। उसके कारण रास्ते पे ही उसका रिवर के जो रास्ता है उस पर ही ये सब चीज़ें जम जाती है और रिवर अपना कोर्स चेंज कर देती है। द कोर्स गेट ब्लॉक, तो उतना सारा सेडिमेंट और डिपॉजिट लेके आएंगे तो एक जगह तो रिवर का जो फ्लो है वो हिमालयन रीजन में तो काफ़ी तेज होता है, लेकिन जब प्लेन पे आने पे रिवर का जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके कारण ये सारे सेडिमेंट रिवर के मतलब रास्ते पे ही ये रुक जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। इसके कारण रिवर अपना रास्ता बदल लेती है। Consequently, the river changes its, the courses get blocked and consequently the river changes its course. Why does the Kosi river bring such huge quantity of sediment from the upper reaches? तो ये कोसी रिवर इतनी ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ सेडिमेंट लाती ही क्यों है?
क्यों आती है इस रिवर में इतनी ज़्यादा? तो आप लोग जानते होंगे तो पूरा हिमालय सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। सेडिमेंट्री अभी पूरा रॉक ढीला है, इसके कारण जब रिवर हाई फ्लो होती है तो इसके साथ अपने साथ बोल्डर, रॉक, सेडिमेंट्स, बालू, मिट्टी, ये सारे सिल्ट, ये सारी चीज़ें को लेके आती है। इसी कारण से ये ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इसमें सेडिमेंट आता है, इसका रीजन है। डू यू थिंक दैट द डिस्चार्ज ऑफ वाटर इन द रिवर इन जनरल एंड द कोसी इन पार्टिकुलर रिमेन द सेम और इट फ्लक्चुएट? रिवर कोसी का जो वाटर है वो फ्लक्चुएट करेगा। बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा हेवी बारिश अगर नेपाल साइड में होगी तो उसमें बहुत ज़्यादा इसमें फ्लो हो जाएगा, रिवर का फ्लो काफ़ी बढ़ जाएगा। और ऐसे जो नॉर्मल सीजन जब बारिश नहीं होगी, जो समर सीजन है या विंटर सीजन है, तो उसमें रिवर का फ्लो वाटर कम रहेगा, मतलब वाटर की क्वांटिटी कम रहेगी। When does the river course receive the maximum quantity water? ऑब्वियस सी बात है, बारिश के दिनों में सबसे अधिक बारिश होगी तो उसमें बारिश के दिनों में इसमें रिवर का क्वांटिटी वाटर का काफ़ी बढ़ावा रहेगा। What are the positive and negative effect of flooding? तो निगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्लडिंग हम लोग जानते ही हैं कि घर टूट जाते हैं, मवेशी का लॉस होता है, आदमी का लॉस होता है, हर तरह का लॉस ही लॉस होता है। लेकिन एक फायदा भी होता है कि इससे नया सेडिमेंट आके फ्लड प्लेन्स पे जम जाते हैं, उसकी मिट्टी की उर्वरकता, तो फर्टिलिटी होती है मिट्टी की, वो बढ़ जाती है, खेतों की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। एक छोटा सा फायदा होता है फ्लडिंग से। तो इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं हम लोग। तो देयर वाज ए ओपिनियन अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन रिवर्स। तो हिमालयन रिवर्स के जो ओरिजिनेशन है, इवोल्यूशन है, कैसे इसका उद्गम हुआ, कैसे ये अस्तित्व में आया, तो इसके बारे में डिफरेंट ओपिनियन है। However, the geologists believe that the mighty river called Sivali or Indo-Brahma transferred the entire longitudinal extent of Himalaya from Assam to Punjab onward to Sindh। तो जैसा कि जियोलॉजिस्ट का मानना है कि शिवालिक नाम की एक नदी थी पहले जमाने में, और जिसको इंडो ब्रह्मा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा फ्लो करती थी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमालय, मतलब कि जैसे जैसे हिमालय का जैसा आज के डेट में लोकेशन है पूरा इस तरह से हिमालय है ना, और इसी के पैरेलल में ये रिवर बहती थी, ठीक है। और ये कहाँ से बहती थी? असम से लेके पंजाब की तरफ, उल्टा के डायरेक्शन में, मतलब असम से ब्रह्मपुत्रा वाला इलाका हो गया, उसके बाद जो गंगा नदी का जो पूरा इलाका ये उल्टा, ये पूरा उल्टा फ्लो करती। अभी मैं मैप में बताऊंगा कैसे है। फिर उल्टा फ्लो करती थी और उसके बाद पूरा जाती थी ये असम से लेके पंजाब था, और उसके बाद वो फिर सिंध की तरफ ये रिवर जाती थी। फाइनली डिस्चार्ज इनटू गल्फ ऑफ सिंध नियर लोअर पंजाब, और गल्फ ऑफ सिंध में ये जाके नदी अरेबियन सी से उस समय जाके मिल जाती थी। पंजाब ड्यूरिंग मियोसोसीन पीरियड सम 5 to 25 मिलियन ईयर एगो, 5 to 24 मिलियन ईयर एगो ये चीज शिवालिक नाम की नदी इस तरह से यहाँ पे बहती थी अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट का जैसा कहना है। तो 5 से 24 मिलियन ईयर साल पहले, मतलब कि लगभग 50 लाख से लेके 2.4 करोड़, मतलब 2.5 करोड़ साल पहले ये चीज ऐसा होता था। और ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये दूसरे वाले बुक में दिया हुआ है पहले चैप्टर में, तो आप देख सकते हैं। द रिमार्केबल कंटिन्यूटी ऑफ शिवालिक एंड इट्स लक्चरीन ओरिजिन एंड अलुविया डिपॉजिट कंसिस्टिंग ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर्स एंड कोग्लोमेरेट सपोर्ट दिस व्यू पॉइंट। तो जो पूरा जो शिवालिक रेंज पे जो हमें जो सिल्ट का डिपॉजिट, क्ले का डिपॉजिट, अलुविया डिपॉजिट, ये सब बोल्डर जो भी मिलते हैं, तो उसके डायरेक्शन को अनुमान लगा के जियोलॉजिस्ट ने बताया कि इस तरह की एक नदी हो सकती थी कि पहले जमाने में 5 to 24 मिलियन ईयर को एक रिवर बहती थी। इट इज ओपिनियन दैट ड्यू टू द कोर्स ऑफ द टाइम इंडो ब्रह्मा रिवर वाज डिसमेंबर्ड इनटू 3 मेन ड्रेनेज सिस्टम। कुछ समय के बाद, समय के साथ, समय जैसे बदला तो ये 3 भाग में टूट गया। ये पूरा ड्रेनेज शिवालिक ड्रेनेज सिस्टम 3 भाग में टूट गया। पहला पार्ट था इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरी, वेस्टर्न पार्ट में इंडस और 5 ट्रिब्यूटरी इसके वेस्टर्न पार्ट में टूट के हो गए। गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरी इन द सेंट्रल पार्ट में हिमालयन एंड इट्स गंगा की हिमालयन रिवर हो गई, और गंगा जो मेन रिवर हो गई और उसकी जितनी ट्रिब्यूटरी हैं तो वो सेंट्रल पार्ट में। द स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्रा इन असम एंड हिमालयन ट्रिब्यूटरी इन द ईस्टर्न पार्ट, और ईस्टर्न पार्ट में ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ये आ गई। तो 3 पार्ट में टूट गए, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में टूट गए। ये जो ओरिजिनल शिवालिक रिवर थी वो 3 भाग में टूट गई। दिस रिमेंबर वाज प्रोबेबली ड्यू टू द प्लेस्टोसीन अपहीवल इन द वेस्टर्न हिमालय इंक्लूडिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ पोटवार प्लेट्यू, दिल्ली रीच। तो दिल्ली रीच का जो प्लेस्टोसीन पीरियड में जो ऊपर की ओर उठ गया, उसके कारण ये डिवीजन हुआ, विच एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा
ड्रेनेज सिस्टम। ये दोनों के बीच में ये एक वाटर डिवाइड का काम करने लगा। पोटवाट वैली या फिर दिल्ली रीच का नाम दे सकते हैं, जो कि प्लेस्टोसीन पीरियड से स्टार्ट हुआ था। लाइकवाइज द डाउन थ्रस्टिंग ऑफ मालदा गैप, तो मालदा वाला जो इलाका है, वेस्ट बंगाल का जो मालदा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मालदा गैप पड़ता है। वहां पे क्या हुआ कि जमीनें धंस गई। जैसे वहां पे दिल्ली रीच में जमीन उठ गई थी और यहाँ पे डाउन थ्रस्टिंग हो गया, मतलब कि जमीन का थोड़ा डिप्रेशन हुआ, तो यहाँ पे मालदा गैप का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो मालदा गैप था ये राजमहल हिल और मेघालय प्लेट्यू के बीच में हुआ था ड्यूरिंग मिड प्लेस्टोसिन पीरियड। मिड प्लेस्टोसिन, तो मिड प्लेस्टोसिन पीरियड और मिड प्लेस्टोसिन पीरियड कब है ये आप लोग उस वाले वीडियो देख सकते हैं कितना है, लगभग ये 2 लाख साल पुराना बात हो रही है यहाँ पे मिड प्लेस्टोसिन पीरियड में। और डाइवर्टेड द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम टू फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। और ये जो डिप्रेशन पड़ा, मालदा डिप्रेशन पड़ा, इसके कारण गंगा रिवर का जो फ्लो हो गया और ब्रह्मपुत्र रिवर का फ्लो हो गया, ये डाइवर्ट हो गया टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल में। तो इसको हम लोग एक बार मैप पे देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि जियोलॉजिस्ट का कहना है कि